दोस्तों नमस्कार। बड़े बड़े पत्थरों को जब काटा जाता है तो बहुत ज़्यादा चोट पड़ती है, लेकिन जो अंतिम चोट होती है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी। आपने पेपर का ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, आपको पता लग गया कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आप टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हो। आपने मोटा मोटी तय कर रखा है कि सब्जेक्ट को 70% पढ़ना है, लेकिन 30% जो समय है वो जनरल स्टडी के लिए भी देना है। आपने अपना लेवल भी चेक कर लिया होगा कि जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं और आपके कितने सवाल सही होते हैं। तो सारी मोटा मोटी चीज़ें आपको पता चल गया कि पेपर कैसा पूछा जाना है और आप कहाँ कमज़ोर हो और आपके पॉजिटिव पॉइंट कौन से हैं, कहाँ पे आप बहुत सॉफ्ट हो और कहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कतें हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अंतिम जो चोट है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अंतिम चोट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब जो कम समय बचा है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए, अब भी इन दिनों आप कैसे पढ़ रहे हो ये बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, आपको ये पता चल चुका है कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ रहे हो। दूसरी बात, आपको ये भी पता चल गया है कि आपके कमज़ोर पॉइंट कौन से हैं, तो कमज़ोर जो पॉइंट है उनको दूर करने की कोशिश करो। तीसरी बात, सिलेबस का ऐसा कोई भी टॉपिक आप छोड़ो मत, कोई भी टॉपिक आप मत छोड़ो कि नहीं हम इसको तो छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ करके तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बार भाग्य ऐसा होता है जब आप इजी सवाल गलत करके आते हो तो खता लम्हों में की और सजा सदियों में पाई, ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। और एक जो अब है ना, इस समय का इतना प्रयोग अच्छे तरीके से करो, घर परिवार समाज सामाजिक जो ताना बाना है सबसे एक बार हाइबरनेस में शीत समाधि के अंदर चले जाओ, जहाँ आप किसी से कोई बात ना करो, आप सिर्फ खुद से वास्ता रखो। अगर सच में सफल होना है तो, हालांकि ये जरूरी नहीं, बहुत से लोग होते हैं घूमते रहते हैं फिर भी सेलेक्ट होते हैं, बहुत कम पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें इस फॉर्मूले पे नहीं चलना है। सबकी अपनी मंजिल है, अपनी दौड़ है, सबकी अलग बुद्धि है, सबकी अलग 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 है ना सोच है, चीज़ें हैं। तो हमें तो ये मानना है कि हमें खुद को अफसोस नहीं हो, इसलिए पढ़ाई के दौरान एक से मिनट का भी समय जो है वो खराब नहीं करेंगे। ये दुनिया यही है, कहीं नहीं जाएगी। 2 महीने बाद आप जिनसे मिलना है उससे मिल ले, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आप शीत समाधि के लिए चले जाओ और सोचो तो पढ़ाई की बात। रात को सपना आए तो भी सपने में ये आना चाहिए कि भाई ये चैप्टर जो है मेरे छूट गया है। तो कहने का जो मतलब है वो ये कि अभी जो पहले जो तैयारी की वो तो मायने रखती है, अब इन दिनों जो आप तैयारी करोगे वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अब आप जो कैच करोगे है ना, दिमाग का जो सिस्टम है बड़ा एक्टिव सिस्टम है। अभी इन दिनों आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2 कारण, एक तो हल्का सा तो डर है, एक जानने की जिज्ञासा है, एक आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इन सारे कारणों से जब परीक्षा नज़दीक होती है तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि यार मैंने 10 दिन में इतना पढ़ लिया जितना मैं 1 साल के अंदर नहीं पढ़ पाया। बहुत से साइकोलॉजिकल कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है और उसको लगता है। तो कहने का मतलब समझ गए, अब ये जो समय है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिलेबस का एक भी टॉपिक मत छोड़ो। जो इजी है ना, जो आपको लगता है कि नहीं उनको एक बार पढ़ने की जरूरत है वो पढ़ लेना भली, लेकिन जो कमजोर पॉइंट है आप जिनसे आप डरते हैं उन पॉइंट को आप पहले तैयार करो, ठीक है। और मेंटल प्रोसीजर चलनी चाहिए कि भाई मेरा इतिहास के अंदर मेरे तमिल साहित्य कमजोर है, पॉलिटिकल साइंस है तो आप सोचो यार मेरा राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो तैयार है, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है तो आप सोचो यार हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद का रिवीजन नहीं हो, या छायावाद मैंने एक बार नहीं पढ़ा, वीर गाथा काल मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा, या विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हैं वो मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी, रस अलंकार जो पाठ्यक्रम में वो अलंकार मैंने नहीं पढ़े हैं। तो कहने का मतलब है मूल्यांकन करते रहो, सोचते रहो। सार यही है कि सिलेबस का एक भी पॉइंट किसी भी रूप में छूटना नहीं चाहिए। अगर मटेरियल नहीं मिल रहा है उस पर तो गूगल पे सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, सिलेबस को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि अगर 2 सवाल 3 सवाल इधर उधर होने का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए मैदान से बाहर हो जाना। तो गलती एग्जाम में सवाल पढ़ने के बावजूद नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन इजी सवाल जो हम घर से पढ़ के नहीं जाए वो हमारे लिए अक्षम्य अपराध है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक तनाव मत लो, आराम से मस्ती से पढ़ते रहो कि भाई मैं पाठ्यक्रम का एक एक एग्जाम भवन में जब बैठूंगा ना तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूछेगा क्या एक एक चीज़ मुझे तो याद है बिल्कुल। ये जब कॉन्फिडेंस है ना तो 5-10 सवाल एक्स्ट्रा सवाल सही हो जाते हैं बिल्कुल तनाव के अंदर। नहीं तो कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है ना, बिल्कुल संशय की स्थिति, बहुत घातक स्थिति होती है। आता हुआ जो सवाल है उसमें यार ये है कि नहीं है, ठीक, तो वो स्थिति बहुत खराब होती है। तो आप जो ज़्यादा पढ़ोगे ना बिल्कुल इन दोनों पढ़ाई मय हो जाओगे तो उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब परीक्षा
देने जाओगे तो परीक्षा भवन में बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, परीक्षा में सॉल्व करते समय बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत ले लेना, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, सवाल में ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना बहुत से ज़रूरी है, ध्यान से गोला भरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार हम गोला गलत भर देते हैं, तो पेंसिल से जब पेन से गोले भरो तो स्केल वगैरह लगा करके, ताकि इधर उधर नहीं हो जाए कोई, ठीक। तो कहने की बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन कहने का मतलब है समय का पूर्ण आप सदुपयोग करो। अभी जो पढ़ाई की जो एनर्जी रहेगी, अभी जो आपका तारतम्य बनेगा ना पढ़ाई का, ठीक। और एक सोते सोते कभी मत पढ़ो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे तो लगातार इस कुर्सी पर बैठ करके पढ़ो, अंतिम जो सफलता ये कुर्सी दिलाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे साहब कुर्सी पे बैठे बैठे थक जाते हैं, तो आधे घंटे खड़े घूमते घूमते पढ़ लो, ठीक है, लेकिन सोते सोते कभी मत पढ़ो, ठीक है। और ये मत सोचो कि साहब हमें नहीं, साधना जब की जाती है ना, योगी सोते सोते, कोई भी योगी साधना नहीं कर सकता। तो आपकी जो पढ़ाई है ये भी साधना है, जम करके पढ़ो, ठीक है। और चिंतन करते रहो, सोचते रहो कि मेरा कौन सा, क्योंकि आपको पता है आपकी कमजोरियां क्या है, आपका कौन सा पाठ्यक्रम छूट गया है, ठीक। और आप अच्छे तरीके से सक्षम है, आपको पढ़ना आता है, क्या पढ़ना, ये सारी चीज़ें अभी तक आपको पता चल गई होगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।